हे गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो मैं जो हूँ इस वीडियो पे जो आपका कल यानी 29 जून को जो वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 10th के बच्चों का, उन सबको का मैं जो है VVI क्वेश्चन सोशल साइंस का लेके आ गया हूँ, ठीक है। और इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रेल के तहत जो वीकली टेस्ट हो रहा है वो, ठीक है, 90 मिनट का समय होगा, 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नीचे, तो वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन में अगर जुड़ोगे तो आपका जो है बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो है वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन जो कल को आएगा वहीं पर आपका छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और ये ओरिजिनल टाइप का ही क्वेश्चन होने वाला है, ओरिजिनल टाइप का ही क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना बकवास किए। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। जो 4 चित्रों का जो श्रृंखला बनाया था वो कौन बनाया था, वही पूछ रहा है, कौन बनाया था 4 चित्रों का श्रृंखला। ओके, तो चलो इसका कौन होगा, लिखा हुआ है कार्ल कैस्पर। और इस वीडियो में मैं बताना ही बोले, इस वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो क्या लिखा हुआ है, कार्ल कैस्पर, लापोआ, फ्रेडरिक सेरियो और गियाकोमो। तो क्या हो जाएगा इसका, फ्रेडरिक सेरियो, ऑप्शन नंबर सी। इसको ये सब जो क्वेश्चन है ये आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी होने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप हो सके तो ये सभी याद कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, रक्त और लौह नीति का अवलंब किसने किया। मैजिनी, बिस्मार्क, हिटलर, काबूर। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। कौन था, बिस्मार्क। ओके, उसके बाद बोल रहा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, दिदरो, रूसो, नेपोलियन। जान लो किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन है, यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठन या गुप्त संगठन, यहाँ पर लिख सकता है गुप्त संगठन की स्थापना किसने की, तो किसने की, काबूर और सॉरी यार, गलती मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर सिर्फ होगा काबूर, मैजिनी, बिस्मार्क, गैरीबोल्ड। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो इसे की मैजिनी, जोसेपी मैजिनी। ओके, चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बियाना होगा यार, क्या क्या टाइप कर दिया, यहाँ पर लिख देना बियाना, यह होगा यह। बियाना की संधि कब हुई, 1804, 1815, 1805, 1830। बियाना की संधि कब हुई, तो 1815 में हुई। किन किन देशों के बीच हुई थी वो भी पूछ सकता है, तो 4 देशों के बीच हुआ था। कौन कौन सा, ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस नहीं, ऑस्ट्रिया हुआ था, रूस हुआ था, ब्रिटेन हुआ था, और हुआ था फ्रांसी हुआ था, और ब्रिटेन। ओके, और मैं बोल देना चाहता हूँ, अगर आप सब सेट 2 नहीं देखे हो तो सेट वन नहीं देखे हो तो सेट 1 जाके देख लीजिएगा, क्योंकि सेट 1 नहीं देखे हुए होंगे तो आप सब का तैयारी इतना मजबूत से नहीं होगा। सेट 1 और सेट 2 देख के जाओगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका जो वीकली टेस्ट में हो आप स्कूल टॉप करोगे। ओके, चलो, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है, बिस्मार्क, नेपोलियन, मैटरनिक और माइजनी। तो क्या हो जाएगा, मैटरनिक, ऑप्शन नंबर सी। चलो,
काबूल को राजा विक्टर एमुनियल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राजदूत। किसमें इसे किया था? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। काबूल ने विक्टर एमुनियल द्वितीय को किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। ओके, अब 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा है? यूनान, रूस, यूनान, इंग्लैंड। यहाँ पर यूनान नहीं होगा, यहाँ पर फ्रांस होगा। एक ऑप्शन लिख लेना, फ्रांस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यूनान। ओके, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट हो गया है, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870, 1850, 1871, 1861। तो कब हुआ? 1871, 1871, ऑप्शन नंबर सी। और पूछेगा इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था 1876 या 1881 या 1861 या 1871। ये दोनों में जो है ना, ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चा, इटली का एकीकरण जो हुआ था ना, ये हुआ था 1861। जर्मनी का सबको याद रखा, जर्मनी का हुआ था जितना में कितना, जर्मनी का एकीकरण का हुआ था 1871, और जर्मनी का जितना हुआ था उससे 10 साल घटा देना, तो कितना हो जाएगा? 1861। तो यही हो जाएगा इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। ओके, चलो अब VVI क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपका वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्या है, फाइनल एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो सबको क्वेश्चन को आज करने वाला है। क्या बोल रहा है? सतपोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? सतपोषणीय विकास का अर्थ है कि सतपोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए और वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहे, सतपोषणीय विकास कहलाता है। देखो, इसका समझते हैं। सतपोषणीय विकास कहते हैं वैसे संसाधन, मतलब कोई भी संसाधन जो अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? जिसका अर्थ है कि विकास पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए, कोई मतलब वो अभी हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और उसका जो है हम लोग पीढ़ी बचा उन लोग को, वो जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं उसको बचा के रखेंगे, किसके? भविष्य के लोगों के लिए। उसे कहते हैं सतपोषणीय विकास। अब होता है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। प्राकृतिक कारणों एवं मानव निर्मित कारकों के द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह का अभाव हो जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने भागों में बांटा गया? स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन सा? एक हो गया है किसमें? एक हो गया व्यक्तिगत संसाधन, एक हुआ सामुदायिक संसाधन, एक हुआ सामुदायिक संसाधन, और एक हो क्या हुआ? राष्ट्रीय संसाधन, और हुआ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये 4 को जो है आपका है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। इसका व्याख्या करने बोला है, मतलब उसके बारे में डिफिनेशन लिखने बोला है। तो स्वामित्व के आधार पर 4 संसाधन है। व्यक्तिगत वैसे संसाधन जो किसी निजी संपत्ति हो, उसे जैसे मकान, बाग, कुआं, भूमि आदि। ठीक है, अब बोल रहा सामुदायिक संसाधन। वैसे सामुदायिक संसाधन वे संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के लोग कर सकते हैं, जैसे स्नान भूमि, तालाब, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान आदि। ओके, यहाँ पर हम कह सकते हैं क्लब का आधार क्लब, बहुत सारा ऐसा आदि भी लिख दिया है ना। ठीक है, चलो अब तीसरा में आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो देश की संपत्ति होती है, अर्थात सरकार के अधीन में है, जैसे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव संसाधन आदि। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्थान नियंत्रित करती है, जैसे तटरेखा से 200 मील दूर से बाहर खुला महासागरीय क्षेत्र, दूर से अधिक खुला महासागरीय क्षेत्र होगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन,
बोल रहा है बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो बेल्जियम को स्वतंत्रता 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को मिली, परंतु उसे मान्यता 19 अप्रैल 1839 को दी गई। ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। टकराव कम होने से सामाजिक हिस्सा और अस्थिरता सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होती है। जब उनके बीच सत्ता की साझेदारी कर दी जाती है तब भी उनकी उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य और संविधान दे दिए जाते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार दे दिए जाते हैं। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है। अब सत्ता की साझेदारी क्यों है जरूरी है, पूछा ना, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब पूछ रहा है क्या लाभ है उससे करने से। तो सत्ता की साझेदारी से के लाभ, पहला लाभ हो गया सभी नागरिकों के शासन प्रणाली में सभी नागरिकों के शासन प्रणाली में लाभ लेने का शासन अवसर मिलता है। दूसरा, शासन की साझेदारी से समाज की सभी समूहों के बीच टकराव नहीं होता है और शांति बनी रहती है, जिससे राष्ट्रीय एकता एक अखंडता की भावना बनी रहती है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब लिख लीजिएगा। और अगर आप सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का वीकली टेस्ट, डेली न्यूज़ एंड क्विज। तो ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।